नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब स्कूल आपके घर, आपके साथ कभी भी, कहीं भी। सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है कि स्कूल हमारे घर और हमारे साथ कभी भी और कहीं भी। जी हाँ, ये मुमकिन है कि स्कूल अब आपके साथ आपके घर में ही आ सकता है। ये कैसे मुमकिन है, चलिए एक नजर डाल लेते हैं। ये मुमकिन है वर्चुअल स्कूल के द्वारा। बच्चों, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा उठाया गया ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने वर्चुअल स्कूल को मान्यता प्रदान की है, जिससे आप घर बैठे ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्रम में वर्चुअल स्कूलों को मान्यता देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने वर्चुअल स्कूलों को मान्यता प्रदान की है। वर्चुअल स्कूल को मान्यता प्रदान करने से मतलब ये है, जैसे बाकी विद्यालय चलते हैं जहाँ पर आपको नियमित समय पर जा करके शिक्षा प्राप्त करनी होती है। कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपके एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स के बाद में आपको मार्कशीट्स दी जाती हैं। ठीक इसी तरह से वर्चुअल स्कूल में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस जब आपका सत्र समाप्त होगा, आपकी परीक्षा होगी और उसकी आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो योजना है, हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा, जो कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में बच्चों ये पहली बार है जब आरबीएससी में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक गैर सरकारी वर्चुअल स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्रम में वर्चुअल स्कूलों को मान्यता देने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है जिसने आरबीएससी कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12वीं तक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को मान्यता प्रदान की है। ये किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ये कि कौन, कैसे विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते, प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी विद्यार्थी जो कि कक्षा 9, 10, 11 या 12 की क्लास में प्रवेश लेना चाहता है, वो यहाँ पर आके प्रवेश ले सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नीट, क्लैट, डिफेंस, जी आदि की तैयारी कर रहे हो। जब बच्चों हम इनमें से किसी भी एग्जाम की, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो तैयारी के समय हमारे पास में विद्यालय जाने का समय नहीं होता और हम पूरा समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो किसी खेल में भाग लेते हैं, जो कि नेशनल के लिए खेलते हैं, स्टेट के लिए खेलते हैं, वो भी उनका भी स्कूल जो है बाधित रहता है, वो पूरा समय नहीं दे पाते। तो ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर आकर के प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कि अपने क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विद्यालय न होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे विद्यार्थी यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। जो किसी कारणवश दैनिक रूप से विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जो कि रेगुलर दैनिक रूप से विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, वो उनके लिए ये वर्चुअल स्कूल बहुत ही उपयोगी होगा। कई बार क्या होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं या फिर शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकते, तो उनके लिए भी वर्चुअल स्कूल बहुत उपयोगी है। और जिन अभिभावकों का, जिन पेरेंट्स का बार बार किसी नौकरी में होने की वजह से बार बार ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है,
ऐसे बच्चे भी यहाँ पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। क्या होता है बच्चों, जब हमारे पेरेंट्स का, हमारे अभिभावकों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है तो हमारा स्कूल भी परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने के साथ साथ वहाँ पे पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, हमारे शिक्षक अलग होते हैं, हमारे सहपाठी अलग होते हैं। तो काफ़ी समय हमें लग जाता है वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में। तो ऐसे में आपकी शिक्षा के ऊपर कोई असर नहीं आए, इसके लिए वर्चुअल स्कूल की स्थापना की गई और ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी क्रम में अबाइन वर्चुअल स्कूल जो है राजस्थान सरकार द्वारा एक पंजीकृत विद्यालय है, जिसका की मान्यता कोड है RJJAI 32880। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल स्कूल एक ऑनलाइन विद्यालय है, जहां पर लाइव कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आपका पाठ्यक्रम जो है लाइव कक्षाओं के माध्यम से चलेगा, जहां पर विद्यार्थी कहीं पर और कभी भी अध्ययन कर सकता है। ये एक ऐसा विद्यालय है जहां पर आप अबाइन वर्चुअल स्कूल है क्या? अबाइन वर्चुअल स्कूल एक ऑनलाइन विद्यालय, एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका मान्यता कोड क्या है, ये हमारा एफिलिएशन नंबर है, मान्यता का नंबर है, जो कि हमको सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है। वे विद्यार्थी जो प्रतिदिन विद्यालय आने में सक्षम नहीं है या किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि नीट, जेईई, क्लैट इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, और ऐसे विद्यार्थी जो खेल में, किसी भी तरह के खेल में भाग लेते हो, स्टेट लेवल में या फिर नेशनल लेवल में, जिसकी वजह से वो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाते, उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका अभ्यास सत्र होता है, जिसकी वजह से वो विद्यालय जाने में समर्थ नहीं होते, तो अबाइन स्कूल में आकर के वो यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं। विद्यालय आपको 9वीं से लेकर के 12वीं तक RBSE की हिंदी व इंग्लिश माध्यम के ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। कहने का मतलब है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 11वीं और 12वीं में आपको कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, तीनों वर्ग की कक्षाएं, तीनों वर्ग का पाठ्यक्रम आपको अबाइन वर्चुअल स्कूल उपलब्ध कराएगा। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर अपने पंख फैला करके उड़ान भर सके। कहने का मतलब ये है कि हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने सपनों को एक आकार दे सकते हैं, अपनी राह चुन सकते हैं और अपने सपनों को पंख लगा करके उड़ान भर सकते हैं। हम समय समय पर आपको आपके कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन, आपकी शिक्षा से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने कैरियर को अच्छी तरह से समझ करके उसका चयन कर सके। तकनीकी की सहायता से विभिन्न शिक्षण पद्धतियों द्वारा पाठ्यक्रम को सरल और रुचिकर बनाना हमारा उद्देश्य है। कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता, तो नई नई शिक्षण पद्धतियों के द्वारा और उसमें तकनीकी का उपयोग करके आपके सामने शिक्षण सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करना जिससे कि वो सरल भी बन जाए और रुचिकर भी बन जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। अध्ययन सामग्री को छात्रों की बुद्धिमत्ता व उत्सुकता से जोड़ना। हमारा उद्देश्य है कि हम आपके सामने शिक्षण सामग्री को, आपकी अध्ययन सामग्री को इस तरह से प्रस्तुत करें कि आप अपनी बुद्धि का सर्वाधिक प्रयोग करके आपकी उत्सुकता को जगाना, आपकी जिज्ञासा को जगाना, ये हमारा उद्देश्य है। आपकी जिज्ञासा जब जागृत होगी, आपकी बुद्धि का प्रयोग जब ज़्यादा होगा, तो आप अध्ययन सामग्री को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारा उद्देश्य है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, कि हर घर तक हम शिक्षा को लेकर के जाएं, जिससे भारत का
राजस्थान राज्य का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी नागरिक जो है वो अशिक्षित ना रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे होगी सत्र की शुरुआत। तो सत्र की शुरुआत 1 जुलाई 2023 से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी और ये शैक्षणिक सत्र होगा 2023-24 का, यानी कि 2023 से सत्र शुरू होगा और 2024 तक ये सत्र चलेगा। 2024 में आपका एक फाइनल परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद आपको अंक तालिका प्रदान की जाएगी। कक्षाएं कैसे संचालित होंगी? कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा संचालित होंगी, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा लाइव क्लासेस के माध्यम से पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं या जिन्होंने कला संकाय में होम साइंस जैसा सब्जेक्ट लिया हुआ है, जिसमें कि प्रायोगिक परीक्षाओं की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रायोगिक कक्षाओं की ज़रूरत होती है, तो वो विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करेंगे, वो प्रैक्टिकल्स कैसे कर पाएंगे, वो प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए आपको अपबाइंड वर्चुअल स्कूल के साथ MOU विद्यालय में जाना पड़ेगा। MOU विद्यालय से मतलब है कि जो भी विद्यालय अपबाइंड वर्चुअल स्कूल के साथ में संबंध है, वहाँ पर जाकर के आपको प्रायोगिक परीक्षा और परीक्षाएं देनी होंगी। विद्यार्थियों को वर्चुअल स्कूल की अंक तालिका प्रदान की जाएगी, जो कि पूरी तरह से वैध होगी, जिसका कि प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन टेस्ट और विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलाप कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट जैसे आपने पढ़ाई की, आपकी अध्ययन सामग्री, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपके ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे और उसके साथ ही साथ विभिन्न तरह की शैक्षणिक क्रियाकलाप भी कराए जाएंगे, जैसे कि समय समय पर क्विजेस कराना, सेमिनार कराना, डिबेट्स कराना और समय समय पर इसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि पाठ्यक्रम का संचालन लाइव कक्षाओं के द्वारा किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमको प्रतिदिन कक्षाओं को अटेंड करना होगा, कक्षाओं में आना होगा? जी हाँ, सोमवार से लेकर के शनिवार तक नियमित रूप से नियमित समय पर कक्षाएं जो है संचालित की जाएंगी। विद्यार्थी लाइव कक्षा में कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव कक्षाएं चलेंगी। अब जब कक्षाएं चलती हैं, टॉपिक आपको समझाए जाते हैं, आपकी विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बार क्या होता है, शिक्षक जो हमें बताता है वो हमें समझ में नहीं आता, तो भी हमारे डाउट्स बनते रहते हैं, हमारे मन में प्रश्न आते रहते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है, आपकी जो भी क्वेरीज है, आप उसको कमेंट के माध्यम से हमारे सामने रख सकते हैं और शिक्षक आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्या को एक्सप्लेन करके आपकी समस्या का निवारण करेगा। यहाँ पर अपबाइंड वर्चुअल स्कूल में आपके लिए अलग से नियमित रूप से डाउट सॉल्विंग कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग कक्षाओं से तात्पर्य ये है कि अब पढ़ते हैं हम, जैसे लाइव कक्षा चलते समय क्या होगा कि हम कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं शिक्षक के सामने। लेकिन कक्षा खत्म हो गई और हम टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करते समय, वापस से उसको पढ़ते समय या वीडियो देखते समय हमारे मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नियमित रूप से पढ़ाई गई सामग्री का साप्ताहिक और मासिक टेस्ट लिया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट से मतलब है सप्ताह में एक बार, मासिक टेस्ट से है महीने में होने वाले टेस्ट। तो जो भी आपको पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उसका जो है साप्ताहिक और मासिक टेस्ट लिया जाएगा। विद्यार्थियों को ई नोट्स, क्लास PDF और क्विज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप अपने पाठ्य सामग्री को, आप अपने अध्ययन सामग्री को अच्छे से समझ सकें। कौन कौन से होंगे वैकल्पिक और अनिवार्य विषय?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं में 3 संकाय होंगे, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और कला संकाय। इनमें कौन कौन से अनिवार्य सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से अनिवार्य विषय होंगे और कौन कौन से वैकल्पिक विषय होंगे। अनिवार्य विषय हैं हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करते हैं तो विज्ञान वर्ग में 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। इनमें से आप किसी भी ग्रुप का, दोनों में से किसी भी ग्रुप का आप चयन कर सकते हैं। आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ में जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ में जा सकते हैं। इसके अलावा अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी आपको पढ़ाई जाएगी। वाणिज्य वर्ग में लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, गणित, कंप्यूटर, अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी विषय होंगे। कला वर्ग में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ऑनलाइन कक्षाओं में क्या क्या सुविधाएं होंगी? ऑनलाइन कक्षाओं में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आप लाइव कक्षा में आकर के अपनी अध्ययन सामग्री को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको नियमित रूप से डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। अलग से एक सत्र आयोजन किया जाएगा जिसमें आपके डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। कैरियर परामर्श, बच्चों को जब वो 11th में आते हैं तो कई बार उनको समझ में नहीं आता कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं और कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए किस तरह से उपयोगी साबित होगा। इसके लिए समय समय पर उनको कैरियर परामर्श भी दिया जाता है, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, अनुभवी विशेषज्ञ के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपका बार बार आपकी अध्ययन सामग्री का रिवीजन हो पाए। ऐसा क्यों मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे, आपकी डाउट क्लियरिंग क्लासेस होगी, क्योंकि अपबाइंड वर्चुअल स्कूल का उद्देश्य है आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, न कि एक रटंत विद्या प्रदान करना कि आप चीज़ों को रट ले और उसको लिख लें। नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप जो भी यहाँ से पढ़ें वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये आप जब भी समझ सकते हैं जब आपके बार बार टेस्ट हो, आप टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो, तभी ये चीज़ संभव हो सकती है। इसके अलावा आपको रेगुलर टेस्ट मिलते हैं, रेगुलर क्विज मिलती है, और ये हमारा जो पाठ्यक्रम है वो नई शिक्षा नीति के पर आधारित है। आपको ई नोट्स दी जाती हैं, आपको मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श क्यों जरूरी होता है बच्चों? क्योंकि एग्जाम समय में क्या होता है कि जब जैसे जैसे परीक्षाएं हमारी नज़दीक आती हैं वैसे वैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, आपको किसी तरह का डर नहीं लगे, आपको एग्ज़ाम फोबिया ना हो, इसके लिए आपको जो है मनोवैज्ञानिक परामर्श दी जाती है, जो कि एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपको ई लाइब्रेरी मिलती है। ई लाइब्रेरी में आकर के आप किसी भी पाठ्य सामग्री का, किसी भी किताब का, किसी भी बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, जो लाइव कक्षाएं आपकी आयोजित की जाएंगी उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पर आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपकी और जो भी स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। मैंने बताया आपको समय समय पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो शिक्षा आपको प्राप्त होगी वो योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा
प्रदान की जाएगी। समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण का भी आयोजन किया जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण से मतलब ये है कि कई बार होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी भी चीज़ को लाइव देखते हैं, उसके प्रोसेस को समझते हैं, तो हमें वो जल्दी से समझ में आ जाता है। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि हम रटंत विद्या पर जोर नहीं देते, हम ये चाहते हैं कि आपको सारी अध्ययन सामग्री आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जब समझ में आएगी जब आप लाइव चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो ऐसी चीज़ों के लिए समय समय पर शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी किया जाएगा। आपको एक विश्लेषित विकास तालिका मिलेगी। आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो विश्लेषित विकास तालिका मिलेगी। विश्लेषित विकास तालिका से मतलब ये है कि आपके जो टेस्ट होंगे उसको एक एनालाइज रिपोर्ट आपको मिलेगी। एनालाइज या विश्लेषित तालिका से मतलब ये है कि आपने कब कब कैसे कैसे पढ़ाई की, आपने किस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त किए, कितने प्रश्न आपने किए हैं, कितने छोड़ दिए, आपका विकास का स्तर कब कब कैसे कैसे रहा, इसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दी जाएगी। समय समय पर पीटीएम का आयोजन भी किया जाएगा, पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे अभिभावक भी आपके साथ में और हमारे साथ में जुड़ सके। अभिभावकों की समस्याओं का और आपकी समस्याओं का समाधान इस मीटिंग में किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक की जानकारी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप 9195231346 नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।